तैयार कर लेना है और आगे बढ़ना है। फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस्ड। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अवर 4th ईयर कैटेगरी, एंड हमारा इंटर्नशिप कैटेगरी भी उसके साथ ही हम लेंगे। 4th ईयर कैटेगरी में अगर आप हैं और अगर आपने पहला कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था तो प्लीज़ ज्वाइन इट, बिकॉज 4th ईयर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आप ना झंडे गाड़ सकते हैं। अगर आप 4th ईयर में कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, अभी यहाँ पे मुझे कोचिंग से याद आया कि अगर आप 3rd ईयर में हैं तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ अगर एक बेस देखना चाहते हैं या फिर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे पीजी करना भी है या नहीं करना है, या मुझे सीधा प्रैक्टिस में उतरना है, या फिर मेरा बैक एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है किसी एंट्रेंस को लेकर XYZ, तो पहले मैं देख लेता हूँ कितना सिलेबस होता है या देख लेती हूँ और फिर डिसाइड करूँगी कि मुझे कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। तो प्लीज़ आप कोई ऐसा कोचिंग ज्वाइन करिए और जिसमें आपको ना 6 मंथ स्पैन में या फिर किसी छोटे स्पैन में ना एक बार सिलेबस कवर करवा दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे किसी इंस्टीट्यूट का नाम भी आपके साथ शेयर करूँ, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कंसर्न अथॉरिटी से एक बार डिस्कस कर लूँगी, देन आई कैन शेयर इट विद यू विद द 3rd ईयर स्टूडेंट्स, राइट। और अगर आप फाइनल ईयर में आ गए हैं तो आप फाइनल ईयर के लिए अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपको नहीं देखना था, स्किप करना था तो कर लिया होगा, लेकिन अब 4th ईयर वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सतर्क हो जाओ। 4th ईयर कैटेगरी के लिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। 4th ईयर कैटेगरी में आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। नंबर 1, कोचिंग डायरेक्शन के लिए होती है, वो आपको सही डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये इतने समय में करना है, इतनी सब्जेक्ट का इतना टेस्ट इतने टाइम में होगा, तो आप उसके साथ पैरेलली अगर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग आपको पार लगा देगी, कोचिंग ही आपका सिलेक्शन दे देगी, ऐसा नहीं है। आपको अपने ट्यूटर को चूज करना है। क्या आप उस ट्यूटर से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं? आपको अपने लिए कस्टमाइज करना ही होगा इस चीज़ को। आपको ये नहीं देखना है कि यार इन मैम ने ये कोचिंग लगा ली थी, वो सर उस कोचिंग से निकले हैं, या XYZ ये पर्सन ने वहाँ से कोचिंग की तो वो वहाँ पहुँच गया। हाँ, नो डाउट वो ट्यूटर का बहुत ज़्यादा उसमें इनपुट रहता है जिससे बच्चों में वो रिफ्लेक्ट भी होता है, लेकिन आप अपने लिए चूज़ करिए और अपने लिए देखिए कि आपका कंफर्ट क्या है, आप किसके साथ अच्छे से उनकी पेस को मैच कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नंबर 1, ट्यूटर सॉल्व, कोचिंग सॉल्व। ट्यूटर के अकॉर्डिंग आप कोचिंग चूज करने वाले हैं, यही मेन मुद्दा था। खत्म बात। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने कोचिंग ले ली है, 4th ईयर कैटेगरी में आप कोचिंग ले चुके हैं, आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं, आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपका 9 से लेकर 4 तक कंसर्न यही ऑलमोस्ट सबका रहता है, कॉलेज टाइमिंग है। आपको यही टाइमिंग इंटर्नशिप वाले बच्चों का भी रहता है, उनके लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग हो जाएगा, वो मैं उनकी ही कैटेगरी में डिस्कस करूंगी। अभी हम 4th ईयर कैटेगरी को ही डिस्कस करेंगे। आपको जाना है कॉलेज विद इन 9 o'clock, और अगर आप कहीं दूर रहते हैं या फिर आप बिल्कुल हॉस्टल में रहते हैं, विद इन द कैंपस रहते हैं, या आसपास ही कहीं रिसाइड करते हैं, आपका रेजिडेंस पास में ही है, तो आपको कोशिश करनी है कि सुबह 2 घंटे निकालने ही हैं। किसी भी हालत में आपको 2 घंटे सुबह निकालने हैं। आप अगर अभी मुझे इतनी ज़्यादा राय देंगे ना कि मैम मैं तो नाइट आउल हूँ, मैं कैसे करूँगा ये या करूँगी ये, तो अगर आप नाइट आउल भी हैं तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में दिनचर्या में ही बताया है बच्चे कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो आपकी एक होलसम लाइफ होती है, आपकी एक एनर्जी अलग होती है लाइफ को लेकर। मैं नहीं बोल रही कि आप 4 बजे उठ जाओ जाके, कोशिश करो अगर आप बहुत ही नाइट आउल हो तो 6 बजे उठो, और अगर आप थोड़े कम नाइट आउल हो तो आप 5 बजे उठो। और जो बच्चे पहले से ही इस कैटेगरी में आते हैं कि वो अर्ली वेकर्स हैं, तो वो तो वैसे ही प्रॉफिट में होंगे, वो तो अंदर अंदर सोच रहे होंगे अरे भाई मैं तो इसमें आगे हूँ, है ना। सो आप कोशिश कर रहे हो कि आप सुबह का 2 घंटा दो, क्योंकि आप जब सो के उठते हो ना तो आपके ब्रेन सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं उस टाइम पे। आप कोई भी कंटेंट आपने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश माइंड है आपका। सो सिट डाउन फॉर 2 hours फॉर समिता पाठन। समिता पाठन आपको सुबह करना है। सुबह के टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी आपका लेक्चर हुआ था कंसर्न, या तो आप उसका मेन जिस्ट रिवाइज करेंगे। मान लीजिए आज आपका मैम ने या सर ने, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने कोई एक लेक्चर कंडक्ट किया,
फर्स्ट चैप्टर ऑफ चरक सूत्रस्थान है, ऐसे समझते हैं हम। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे अष्टविध मूत्र इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा षट पदार्थ इंपॉर्टेंट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो मेन है उस चैप्टर का, पूरा चैप्टर गो थ्रू नहीं करेंगे, हम मेन पॉइंट्स उस चैप्टर के रिवाइज कर लेंगे। अष्टविध ज्ञान के देवता उसमें डिस्कस किए गए हैं, रेफरेंसेस डिस्कस की गई हैं। हमने हाफ एन आवर लेके सबसे पहले उसको पूरा रिवाइज कर लेना है। और अगर आप पहली बार लर्न कर रहे हैं तो 1 घंटा लीजिए, लेकिन अच्छे से लर्न करिए। बिकॉज बात क्या होती है ना, हम दूसरों को फॉलो करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि यार उसने ऐसा किया, वो ऐसा कंप्लीट कर रहा है, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। कस्टमाइज योर सेल्फ। आयुर्वेदा सेज योर प्रकृति इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। प्रकृति विक्षयम, उस चीज़ को आपको अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल में भी लाना है, तभी आप बहुत अच्छा करेंगे। हमने सुबह उठकर 2 घंटे अपने यूटिलाइज करे, जिसमें हमने 1 आवर प्रीवियस रिवाइज किया और 1 आवर जो हमारा छूटा हुआ था पहले से, हमने वो रिवाइज किया। और आपका रिविजन हो गया, आपने चरक संहिता पढ़ ली। मान लेते हैं चरक संहिता इसलिए क्योंकि संहिता को आपको 50% टाइम देना ही पड़ेगा। अभी आप 4th ईयर में हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस का रेशो होगा वो कम होगा। आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपको XYZ अगर कोई भी क्लास खाली मिलती है, तो आपको कोशिश करनी है कि वहाँ पे बैठ के आप अपना कोई सब्जेक्ट गो थ्रू कर सकते हैं, अगर शांति है। और अगर शांति नहीं है भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों एंड माई फैमिली, तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि आप संजय पाटिल सर की MCQs ऑन संजय पाटिल सर की एक बुक आती है, वो बहुत ईजी है और ईजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं कि उसके 50 क्वेश्चंस आप लगाएं, कॉलेज के प्रीफिक्स में ही लगाएं। आप वहीं रह के उसी एक्सेस में आपको उसके कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहाँ पे। डेली का टारगेट, मैं नहीं बोल रही आप 100 क्वेश्चन लगाओ, 120 क्वेश्चन लगा दो वहाँ पे। डेली, मैंने पिछली बार भी कहा था, आप जितनी बार भी मेरे चैनल पे आओगे, मैं आपसे हर बार कहूँगी कि आपको कछुआ बनना है। आपको ये मैराथन एक कछुआ बनकर दौड़नी है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप ये कर सकते हो तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हो और दूसरों से आगे रह सकते हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा रैंक लेकर, अच्छा इंस्टीट्यूट लेकर आगे बढ़ सकते हो। राइट बेटा। अब बात कहाँ पे आ जाती है कि आपने, चलो आपको आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ था, आपको कोई फ्री क्लास नहीं मिली। इंटरवल तो होता है, इंटरवल में क्या 1 घंटा खाना चबाते हैं हम लोग? नहीं ना, सॉरी, बट हमें अच्छे से चबा के खाना चाहिए। च्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आधा घंटे में ना खाना हो जाता है। और अगर किसी का मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में भी होता होगा तो भी 15 मिनट्स बचते हैं आपके पास। आप टाइम निकालना चाहो तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो इंटरवल के दौरान पे आप रिलैक्स करो अच्छे से, जो भी आपको वीडियो देखना है, कुछ भी इंजॉय का करना है वो चला लो फ़ोन में, और अच्छे से, या फिर दोस्तों के साथ बातें करते हुए, दोनों में से कुछ भी जिसमें आप कंफर्ट हो वो करिए। बट जो आधा घंटा अगर आप सेव करते हैं, तो उस आधे घंटे को सेव करके आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। आपने जैसे रसशास्त्र उठा लिया कि इंटरवल में मैं बस रसशास्त्र पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो रसशास्त्र में आपने उठा लिया कि भाई मैं ना महारस से शुरू करूंगा, या फिर परिभाषा प्रकरण से स्टार्ट करना है मुझे, जिसमें मुझे मतलब आप कैटेगराइज कर लीजिए। अगर आप पहले से आपके कोचिंग में नहीं भी पढ़ाया गया है, अगर आपके पास उसके नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप कोशिश करिए कि रसशास्त्र का जो अपने ऑथर्स वाले पोर्शन है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी और कौन सी सेंचुरी में लिखी है, आप 15 मिनट उसे दीजिए। 15 मिनट में एक महारस निपटाइए। मतलब आज आप 15 मिनट में अभ्रक पढ़ेंगे और 15 मिनट में ये परिभाषा प्रकरण जो है वो सेक्शन पढ़ेंगे। ये आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपकी आई शाम की कैटेगरी। शाम को आप घर गए, जो भी आपका एक टाइमिंग रहेगा वो सारी चीज़ें कर ली। फिर आपको शाम को कोशिश करनी है कि 3 आवर्स to 4 आवर्स निकालना है, पर मिनिमम 3 आवर्स तो निकालने ही निकालने हैं। 4 आवर्स इज़ लाइक आप धीरे धीरे जब टाइम स्लॉट बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, जब आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो आप शाम को जब आप जाएंगे तो आपको एक टाइमिंग तो निकालना होगा लेक्चर के लिए। कंसर्न जो भी आपका लेक्चर होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर, जो भी आप प्रेफर करते हैं, मेरी चॉइस अगर आप पूछेंगे तो रिकॉर्डेड इज़ द बेस्ट वे। आप रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ जाइए, आप अपने अकॉर्डिंगली उसे अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप जाके अगर सीधा लाइव क्लास में बैठ जाते हैं तो आप ज़्यादा थक जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने क्या किया, अपना लेक्चर कंप्लीट किया, जो भी आपकी कोचिंग का लेक्चर आया था। देन आपने अपना लेक्चर कंप्लीट करके फ्रेशन अप होइए। आपको डिनर करना है तो डिनर करिए, और अगर खाने के बाद नींद आ जाती है तो मत करना, ओके। सो वो करने के बाद आप क्या करें कि, या फिर ये कर सकते हो आप लेक्चर से पहले डिनर अगर आपका अवेलेबल हो सकता है तो वो पहले कर लो,
फिर आप लेक्चर करो, फिर आप थोड़ा सा वॉक लो, एक फ्रेशन अप हो, उसके बाद बैठो एक 3 घंटे के शेड्यूल के लिए। मीन्स अगर आप 7 बजे से लेकर 10 o'clock तक भी बैठते हैं, या फिर आप ऐसा करते हैं कि 1 घंटा पहले बैठते हैं, 7 to 8 o'clock बैठते हैं, 8 से 8:30 डिनर करते हैं, तो फिर आप आगे के 1.5 घंटा या 2 घंटा वहाँ बैठ सकते हैं। कोशिश करो 10 से 10:30 सो जाओ। अगर आप 10 से 10:30 नहीं सोओगे तो आप मॉर्निंग में उठ नहीं पाओगे, क्योंकि सोने से पहले आप थोड़ा बहुत तो मोबाइल सर्फिंग करोगे ही ना, तो उसमें भी आधा घंटा तो जाना ही है अपना। कोई कुछ भी कहे पर करना तो है ही भाई, वो तो नॉर्मल है सबके लिए, ठीक है। तो वो आप करोगे, इसलिए कोशिश करो 10 o'clock यू आर ऑन द बेड। एंड उससे पहले आप क्या करना है, आपको अपनी शुशु संहिता उठानी है, क्योंकि दोनों संहिता को आपके पैरेलल लेके चलना ही पड़ेगा। शुशु संहिता क्यों उठानी है? शुशु संहिता आपके फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। सुश्रुत संहिता को, जो भी आपके फाइनल ईयर के टॉपिक्स हैं उसको सुश्रुत संहिता से ही पढ़ने की आदत डालो। अगर अष्टविध शस्त्रकर्म बताया है तो उसमें सुश्रुत सूत्र 25 खोलना है और पढ़ना है उसी में से। उसके साथ भी आपको बिल्कुल इंटरफेस डेवलप करना है, जैसे मैंने 3rd ईयर कैटेगरी में डिस्कस किया था कुमार भृत्य के लिए बच्चों का। जब आप उसके साथ पढ़ेंगे तो आपका ऐसा है कि बस रीड करना है, आपको वहाँ से लर्न नहीं करना है। आप कोई भी XYZ बुक फॉलो कर रहे हैं सब्जेक्ट के लिए, वो फॉलो करिए, लेकिन उसको सिर्फ रीड करिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसमें आपने सुश्रुत संहिता को 1 घंटा दे दिया है। अब आते हैं आपकी प्रॉपर MCQ प्रैक्टिस फ्रॉम गोविंद पारिक। आपको 4th ईयर में ही गोविंद पारिक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। मिनिमम 50 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम 100 तक ले जाइए, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है दोबारा, बी कंसिस्टेंट। योर कंसिस्टेंट अप्रोच लीड्स टू सक्सेस। थोड़ा ज़्यादा टीचर टाइप का हो गया, बट यस, मतलब ऐसा ही आपको करना है ना। तो आपको कहाँ पे स्टैंड करना है, आपको 1 घंटा सुश्रुत को देना है। आप सब्जेक्ट को टाइम दे चुके हो दोपहर के टाइम में, जब आपने इंटरवल में उसको टाइम दे दिया, और आप अब क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो। सिर्फ इतना भी कर लिया ना आपने 4th ईयर में कि एक बार आपकी चरक संहिता कंप्लीट हो गई, और सुश्रुत का पूर्वार्ध भी, फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन है ना, वो भी आपने अच्छे से कर लिया ना, यू गुड टू गो। लाइक आप ना सुश्रुत का सूत्र स्थान अच्छे से कर लो, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। शालाक्य आपका साथ में प्रिपेयर हो ही रहा होगा, 4th ईयर प्रॉफ के लिए आप कर ही रहे होगे, तो आपका सुश्रुत का सेकेंड पार्ट ऐसे ही प्रिपेयर्ड है, आप ये मान के चलना। रही बात बाकी सुश्रुत का पोर्शन, अगर आप कर जाते हो ना विद इन 4th ईयर, तो आप बहुत आगे हो, मतलब बहुत आगे हो। आपकी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं वो छोड़ो, आपको स्पून फीडिंग पे कभी लाइन नहीं करना है। आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं ना सुश्रुत, तो आप अपनी हैबिट डालो कि मेरा सुश्रुत का सूत्र स्थान से जो भी चीज़ें चल रही हैं क्लास में, वो मैं उसके साथ साथ ही कवर करूँगा या करूँगी। उसी दिन मेरे को उसको पढ़ लेना है, उस दिन नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे आपको शेड्यूल में लिखना है। और इन सबको लिखने की प्रैक्टिस करो, जो मैंने बोला है उसे लिखो, उसको एक टाइमलाइन बना के लिखो कि भाई 5 o'clock से लेकर इतने तक ये करना है, फिर बिटवीन द लेक्चर्स मुझे टाइम मिला तो मैं वहाँ पे 50 क्वेश्चन MCQs बाय संजय पाटिल सर कर लूँगा या कर लूँगी। एंड देन उसके बाद इंटरवल में टाइम निकालना ही है मुझे, आधा घंटा। एक बार रसशास्त्र को बस देखना है, आपको सिर्फ रीड करना है, अभी याद नहीं करना उस चीज़ को, आप सिर्फ उसे रीड तो करिए फर्स्ट गो में, सेकेंड गो में आप लर्निंग शुरू करिएगा उसकी, और चरक और सुश्रुत को याद करते हुए चलना है। और ये आपका डेली शेड्यूल जैसा एक फिक्सिटी आ जाएगी। और जो बच्चे बहुत अच्छे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि मैम हमने वैसा डेली शेड्यूल लिख लिया है, आपको हम कहाँ भेज सकते हैं। सो आई शेयर, आप मुझे फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या टेलीग्राम हैंडल पे, दोनों में से कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं अपनी पोस्ट, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पोस्ट शेयर करूँगी कि ये बच्चे आपसे आगे हैं।